देखिए, उवे हॉन काफी ट्रेंड कर रहे हैं यहाँ पे। नीरज चोपड़ा के कोच है ये उवे हॉन। वैसे टोक्यो ओलंपिक्स तक ही ये कोच थे, अब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ शायद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि इनके बारे में काफी न्यूज वगैरह चल रही है और जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग से लगा। जेवलिन थ्रो से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं यहाँ पे। आपको पता है 104 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंका यहाँ पे उवे हॉन ने, और 87 मीटर्स पे तो यहाँ पे गोल्ड मेडल मिल गया है नीरज चोपड़ा को। तो ओवरऑल थोड़ा इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अब जैसा कि मैंने बताया कि नीरज चोपड़ा के कोच नहीं रहेंगे उवे हॉन, इनका जो टेन्योर है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो रहा है। नीरज चोपड़ा ने ये जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, इस समय पे उवे हॉन ही इनके कोच थे। तो ऐसा बोला जाता है कि नीरज चोपड़ा की टेक्निक को सुधारने में उवे हॉन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और जो सबसे जबरदस्त बात इस समय पे ट्रेंडिंग हो रही है वो ये है, जो कि 3 साल पहले उवे हॉन ने कही थी। 3 साल पहले उवे हॉन ने क्या बोला था? A medal at the Tokyo Olympics is not behind him. He is already one of the best in the world. मतलब टोक्यो ओलंपिक से 3 साल पहले लगभग 2018 में ही ओए हॉन ने बोल दिया था कि देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेडल इज नॉट बियॉन्ड हिम। मतलब कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड और ये पूरी तरीके से कैपेबल हैं कि एक मेडल जीत सकते हो। यहाँ पे गोल्ड मेडल उन्होंने जीत भी लिया है। और थोड़ा ऐसा बोला जाता है कि ओए हॉन के मन में एक मलाल है कि 1984 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। हालांकि ये उनकी कोई गलती नहीं थी, उस समय पे ईस्ट जर्मनी था और ईस्ट जर्मनी ने 1984 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। खैर वो पुरानी बातें उतनी रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पे ये फोटो है, यहाँ पे ओए हॉन बगल में बैठे दिख रहे हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी मानी जा रही है। 1962 में इनका जन्म हुआ था। थोड़ी बहुत बातें मैंने इनके बारे में आपसे करी, चूंकि काफी ट्रेंडिंग चल रही है न्यूज में इस समय पे। सबसे खास बात जो कि मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूं कि भाई ये ओनली एथलीट है अब तक के जिन्होंने जेवलिन में 104.8 मीटर का थ्रो फेंका है। मतलब अब तक जेवलिन में ऐसा कोई एथलीट नहीं आया है जिसने 100 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंका हो। इनसे पहले जो सबसे बड़ा थ्रो था वो 99.72 मीटर का था। किसका था? टॉम पेट्रानॉफ का, यूनाइटेड स्टेट्स के थे, मई 1983 में। और 20 जुलाई 1984 को कंपीटिंग इन द ओलंपिक डे ऑफ एथलेटिक्स कंपटीशन एट बर्लिन, उवे हॉर्न ने 104.8 मीटर का थ्रो फेंका। उसके बाद से एक मिथ है या कह लीजिए एक बातचीत उठी कि जेवलिन के डिजाइन को बदला गया। ये जो डंडा दिख रहा है ना आपको जेवलिन का, इसके डिजाइन को बदल दिया गया। ओवे हॉर्न ने जब 104.8 मीटर का थ्रो फेंका, इस जेवलिन की डिजाइन को बदला गया। किस तरीके से बदला गया कि जेवलिन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, इसको 4 सेंटीमीटर से आगे बढ़ाया गया। चूंकि उस समय पे जो प्लेयर्स थे वो बहुत लंबे लंबे थ्रो फेंक रहे थे, तो जो छोटे मोटे स्टेडियम्स होते थे वो छोटे मोटे स्टेडियम्स तो होते ही नहीं थे 100 मीटर जितने बड़े कि पूरा का पूरा थ्रो फेंक पाए। तो ओवरऑल, अच्छा एक और बात थी, पुराना जो जेवलिन का डिजाइन था उस जेवलिन ने अनएम्बिगस लैंडिंग होती है। जैसे रिसेंटली अगर आपने नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो फेंकते देखा हो तो जो आगे का नोकिला भाग है वो ग्राउंड में धंस जाता है। कभी कभी क्या होता था पहले के जेवलिन डिजाइन में, जो नोकिला भाग था वो ग्राउंड में धंसता नहीं था, तो वो कभी एम्बीडेक्स्ट्रस लैंडिंग होता था, कोई भी भाग नीचे लैंड कर रहा है, उसके चलते कई बार किसी एक थ्रो को इलीगल डिक्लेयर करना पड़ता था। तो ओवरऑल आप देखोगे कि जेवलिन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और इसीलिए ऐसा बोला गया कि जब 104.8 मीटर का थ्रो फेंका उई हॉर्न ने, उसके बाद जेवलिन के डिजाइन रूल्स बदल दिए गए। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा ये भी बताया जाता है कि पहले ही अथॉरिटीज ने डिसाइड कर लिया था कि जेवलिन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को 4 मीटर से आगे शिफ्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 104.8 मीटर का थ्रो उवे हॉर्न ने फेंका है इसीलिए यहां पे जेवलिन के डिजाइन को बदला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट 104.8 मीटर का थ्रो भाई बहुत बड़ा है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये प्रोफेशनल कोच 1999 से हैं। चाइना के नेशनल चैंपियन जाओ किकोंग, जो कि चाइना के नेशनल चैंपियन है जेवलिन में, उसको भी ट्रेन किया है ओए हॉर्न ने। ठीक है, 2017 में ओए हॉर्न ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से। इन्होंने इंडियन जेवलिन स्क्वाड को ट्रेन करने की बात की और वहां पे उनको नीरज चोपड़ा मिल गए। और ओवरऑल अभी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है 87.58 मीटर का थ्रो फेंक के। ये तो देखिए आपको पता ही। कुछ और यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं आपकी ओए हॉर्न की जो कि लिखी हुई, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा।